चुनाव का दौर चल रहा है, चुनावी सीज़न है और चुनाव में हर एक पार्टी अपने अपने दावे करते आ रही है, अपने अपने तरीके से वह प्रत्याशी जो है वो उतार रही हैं और अपने हिसाब से वह प्रत्याशियों के बारे में बोल रही है। जब किसी लोकसभा क्षेत्र से किसी जाति से आने वाले किसी वहाँ या जो वहाँ के प्रत्याशी हैं, जब उनका टिकट काट दिया जा रहा है, टिकट कट जा रहे हैं, तब जो वहाँ के प्रत्याशी के जो करीबी हैं और जो वहाँ के विधायक हैं, जो वहाँ के नेता हैं, वह किस प्रकार से अपना जो दुखड़ा है, आप कहें कि वह रो रहे हैं या आला कमान के सामने रख रहे हैं और वह अपने आला कमान को आईना दिखाने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। और यह सब बताते हुए आपको हम बताते हैं कि जो कांग्रेस के एमएलए हैं जामताड़ा से इरफान अंसारी, वह जब गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से जो कि वहाँ एक मुस्लिम सांसद वहाँ से न जीते हैं और मुस्लिम सांसद को वहाँ का टिकट मिलता था, मुस्लिम कैंडिडेट को वहाँ टिकट मिलता था, मुस्लिम जाति से आने वाले, मुस्लिम धर्म से आने वाले लोगों को वहाँ पर टिकट मिलता था। लेकिन वहाँ टिकट काट करके और इस बार जो कांग्रेस है वह दीपिका पांडेय को चुनाव मैदान में उतारा है और उनके सामने जो बीजेपी के वहाँ के न सिटिंग सांसद हैं गोड्डा से निशिकांत दुबे, उनके साथ मुकाबला हो रहा है। तो जब वहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया, तब इरफान अंसारी जो कि जामताड़ा के विधायक है, कांग्रेस के ही विधायक हैं, वह किस प्रकार से राहुल गांधी को टारगेट पर लेते हैं और जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, झारखंड के प्रभारी हैं उनको देखिए वह किस प्रकार से ट्वीट कर करके और फिर उन लोगों को बोलते हैं, यानी अपनी नाराज़गी जो है वहाँ तक पहुँचाते हैं। जो इरफान अंसारी जो कि जामताड़ा के विधायक है, वह क्या लिखते हैं वह देखिए आप। 18% आबादी होने के बावजूद झारखंड में एक सीट मुसलमान को नहीं देना पार्टी की बहुत बड़ी भूल है और आत्मघाती कदम होगा। पार्टी के इस निर्णय से समाज में भारी आक्रोश है। इतनी बड़ी आबादी को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कुछ नेताओं ने भ्रम फैलाया है कि अगर मुसलमान को टिकट दिया गया तो वोट ध्रुवीकरण होगा और उसके साथ यह फ़ोटो है और इसके बाद फिर वह आगे लिखते हैं, मतलब अगला ट्वीट में ही वह फिर लिखते हैं ध्रुवीकरण हो जाएगा। तो इसकी क्या गारंटी है कि अन्य किसी को भी टिकट दिया जा रहा है तो वह जीत जाएगा। 2%, 3%, 4% वालों को टिकट मिल रहा है तो क्या 18% वाले सिर्फ वोट देने के लिए हैं? पार्टी इस पर विचार करे, नहीं तो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। मुसलमान का वोट को कांग्रेस पार्टी हल्के में ना ले। कांग्रेस पार्टी द्वारा अल्पसंख्यकों समुदाय को नज़रअंदाज करने का ही नतीजा है कि अन्य राज्यों में इनका वोट जो है क्षेत्रीय पार्टी की तरफ चला गया है। मुसलमान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। पार्टी इस पर पुनः विचार करे और इतनी बड़ी आबादी वाले समाज को अनदेखी ना करे। यानी कि जो इरफान अंसारी है वह अपने पार्टी के आलाकमान नेताओं से यह कह रहे हैं कि जिनकी आबादी राज्य में 18% है उनको आप टिकट ना दे करके, जिनकी आबादी 2% है, 3% है, वैसे आबादी के से आने वाले नेताओं को ना 4 टिकट दिया जा रहा है। तो यह जो आत्मघाती यह कदम बता रहे हैं और वह मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं और वह मुसलमानों के वोट बैंक से जोड़ करके देख रहे हैं। इसके ट्वीट के जवाब में जो बीजेपी के जो नेता हैं और बीजेपी के विधायक हैं भानु प्रताप शाही, वो देखिए किस प्रकार से उनको मतलब टांग खींचने का कहें या एक अपनी रणनीति के तहत किस प्रकार से वह के टॉन्ट कसते हैं जो भानु प्रताप शाही जो कि बीजेपी के विधायक हैं वो। ये भानु प्रताप शाही जो कि बीजेपी के विधायक हैं, इससे पहले वह भी जेएमएम कांग्रेस में रह चुके हैं और अभी वह बीजेपी में है और बीजेपी के वह विधायक हैं। देखिए वह क्या लिखती, इंडी वालों को झारखंड में एक मुस्लिम तो लड़ाना चाहिए था लोकसभा में। इरफान अंसारी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपके पिता के साथ जो अन्याय हुआ है उसका बदला पूरा झारखंड में लेना है। या जो भानु प्रताप शाही है वह बोल रहे हैं अपने ट्वीट में। ये अनूप सिंह पहले बंगाल जेल भिजवाया, अब टिकट भी आपके पिताजी का कटवा करके और खुद ले लिया।
यानी अनूप सिंह के बारे में बोल रहे हैं, जो कि विधायक हैं अनूप सिंह, उनके बारे में कह रहे हैं कि जब जो इरफान अंसारी का जो कैश कांड हुआ था, जो कि वहाँ पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में गिरफ्तारी हुई थी, जो कैश में पकड़े गए थे जो 4 विधायक थे, तो उसको लेकर के भी ना टॉन्ट कस रहे हैं और अनूप सिंह के बारे में फिर कह रहे हैं। और इसके आगे फिर देखिए क्या लिखते हैं, अनूप भारी पड़ गया भाई, अब क्यों हो आप कांग्रेस में, इज्जत बचाना है तो भाग जाओ, तब हम भी बुलडोज़र नहीं चलवाएंगे आपके घर, वादा है, आप चाहो तो IIM ज्वाइन कर लो। यानी वह डॉक्टर इरफान अंसारी लिखते हैं, तो इसी पर उनको जो है वह अपना इज्जत बचाना चाहते हो तो वहाँ से भाग जाओ, छोड़ जाओ, कांग्रेस छोड़ दो और फिर से आप जाके IIM ज्वाइन कर लो। जब यह जो कमेंट है उनके क्या इरफान अंसारी के ना, जो वह लिखते हैं अपने पार्टी के खिलाफ, जब उनसे में सवाल करते हैं, उन पर सवाल उठाते हैं, तब उनके कमेंट पे इस तरीके के ना टॉन्ट जो है वह भानु प्रताप शाही कसते हैं। इस टॉन्ट का देखिए किस प्रकार से जवाब जो है वह इरफान अंसारी एक्स पर ही देते हैं। जब मनीष चुनाव लड़ सकता है तो मेरा भानु क्यों नहीं, बड़ी शानदार मोदी जी की गुणगान गाता है, कहीं ना कहीं यह भानु जी के साथ घोर अन्याय है, लेकिन एक बात तो है कि आप भाजपा में सुरक्षित हैं और खूब मज़ा मारिए। और हाँ, कांग्रेस पार्टी ने ही आपको मंत्री बनाया है और वही आपको सांसद भी बनाएगा। यानी कि जो कांग्रेस MLA हैं इरफान अंसारी हैं, वह कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आपको सरकार में यानी झारखंड सरकार में मंत्री बनाया, अब वही आपको सांसद बनाएंगे। मतलब यह भी इस तरीके के ना टॉन्ट कस रहे हैं कि जब हजारीबाग लोकसभा सीट से यानी हजारीबाग के सदर विधायक को जब टिकट मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं मिल रहा है, कुछ इस तरीके के ना टॉन्ट कसा जा रहा है। इसके बाद फिर इरफान अंसारी जो है आला कमान को और स्पेशली वह राहुल गांधी को टारगेट करते हैं। इरफान अंसारी जो अगला फिर वह ट्वीट किए हैं और वह आज का ट्वीट है, देखिए कि ना वह क्या ट्वीट करते हैं फिर से अपने कांग्रेस पार्टी को लेकर के। कार्यकर्ताओं का भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा, राज्य के बड़े नेता ने आला कमान को गुमराह किया और एक मुस्लिम सीट भी छीन लिया, जिस कारण भारी आक्रोश है। राहुल गांधी जी ने कहा था जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन जिसकी आबादी मात्र 1, 2 और 4% है उन्हें 4 टिकट और जिनकी आबादी 18% है उनको एक भी टिकट नहीं। यह कैसा इंसाफ है, कृपया पूर्ण विचार करें। और उसके साथ में यह वीडियो है, वह वीडियो भी वह लगाए हुए हैं। तो आप देखिए कि इसमें जो इरफान अंसारी जो कि कांग्रेस के MLA हैं और जो राहुल गांधी अपने हमेशा आप देखेंगे कि वह आपको यह कहते हुए दिख रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, यानी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इसी पर यह जो इरफान अंसारी वह टॉन्ट कस रहे हैं। जब आप यह बात कहते हैं तो यह आप लागू क्यों नहीं कर रहे हैं और इसकी धरातल से न लेना देना क्यों नहीं। आप यह सब बातों जो है वह सिर्फ़ और सिर्फ क्या मीडिया तक और क्या हवा बनाने के लिए है। जो इरफान अंसारी जो कि कांग्रेस MLA हैं, जब इस कथनी और करनी पर सवाल उठा रहे हैं तब जनता क्यों ना सवाल करे कि आखिर जो जात पात और जो जाति की जो राजनीति की जा रही है और जो धर्म की राजनीति की जा रही है वह सब में आप जो कह रहे हैं वह क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी की जो आप बहुत बार सुने होंगे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिसकी भागीदारी यहाँ 18% है और जिनकी भागीदारी 1%, 2% और 4% है उन्हें आप 4 टिकट दे रहे हैं, लेकिन जिनकी भागीदारी 18% है उनका एक भी टिकट नहीं दिया जा रहा है और टिकट जो है वह भी काट लिया जा रहा है। तब आज राहुल गांधी पर यह सवाल जो है और जब उनके ही पार्टी के विधायक के द्वारा जब लगाया जाता है तब यह सवाल जो है वह राहुल गांधी पर खड़ा हो जाता है कि आखिर जो बात आप BJP को टारगेट करने के लिए या अपने विपक्षी पार्टियों को टारगेट करने के लिए जब आप यह बोलते हैं उस चीज़ को आप अपने पार्टी में लागू क्यों नहीं करते हैं। और वही क्वेश्चन आपके ही पार्टी के जीते हुए विधायक जो हैं वह जब आपसे कर रहे हैं तब आप इस पे क्या सोचते हैं। क्या इस तरीके का जो राहुल गांधी जो बयान देते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यह सब महज एक सिर्फ़ और सिर्फ बयान है और यह सब एक मीडिया में माहौल बनाने के लिए है। क्योंकि अगर यह सब सच्चाई होती है तो आज शायद कांग्रेस MLA को इस तरीके से राहुल गांधी पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए था और इस तरीके का सवाल नहीं किया जाता। लेकिन आज
खुद जो राहुल गांधी हैं वही अपने विधायकों द्वारा और अपने नेताओं के द्वारा सवाल के कटघरे में खड़ा है। जब इस तरीके के ना राहुल गांधी के बयान पर उनके ही पार्टी के विधायक नेता इस तरीके के ना सवाल करते हैं और जब इस तरीके का वो पूछते हैं, तब आप क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार होता है, वह भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।